एक्टिव माइंड का आदमी है। मजदूरों की फैक्ट्री बिहार। जी हाँ, मजदूरों की फैक्ट्री बिहार, और बिहार के लोग सारी पूरे देश की चीज़ों को बनाने वाला मिस्त्री बिहार का, और मजदूर पड़ता है। देगा देगांव में किसके यहाँ जाते हैं? क्या विश्वास है। विश्वास जी है कि सरकार जे दिल के नल, सरकार बोले कि हम शुद्ध पानी पी लेवे सबके। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। इंडिया पब्लिक न्यूज के जरिए हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और गांव-गांव के व्यक्तियों को एकत्र करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। देश आज आज़ाद हुए 76 वर्ष लगभग हो चुका है। अब जो है कि आने वाला जो वक्त है बदल रहा है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए, चुनाव के जरिए, अभिभाषण के जरिए समाज सेवी एवं नेता गनाते हैं और कहते हैं कि हमने विकास किया। आज उनका जो दावा है, उनका जो विकास है, वो विकास बोलता है कि गांव-गांव में पहुंच गया। उन्हीं विकास के मुद्दों में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विकास से हट करके हैं, और विकास के मुद्दे को भी कई मुद्दों को मिलाकर आज हम ग्रामीणों से बात करेंगे। गांव में बैंक पहुंच चुकी है, गांव में बिजली पहुंच चुका है, गांव में टावर पहुंच चुका है, पुल पुलिया बन चुका है, कई तरह की तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है। जल नल या नल जल योजना बिहार सरकार के द्वारा गांव-गांव में पहुंचा है। इन तमाम कई सारी योजनाएं हैं। मनरेगा की जो योजना है, जिसमें कि मज़दूरों को जो है मनरेगा योजना के तहत उसमें रोज़गार दिया जाता है और उन्हें कुछ दिनों तक खर्चा पानी भी उस योजना के तहत मिलता है। गांव-गांव में डीलर के माध्यम से अनाज भी गांव तक पहुंचाया जाता है। तो इन तमाम बातों को हम आज खंगालने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं। सरकार कह रही है कि नौकरी दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकलांग को हम आगे ला रहे हैं, जो पिछड़ा है उसको हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर आज हम मौजूद हैं और बात करेंगे सबसे पहले बैंकिंग पर। चूँकि एक बाबा है, इन्होंने बताया कि बैंक गांव तक भले ही आ चुका है, लेकिन आज भी हम समस्या झेल रहे हैं। क्या नाम हो गया बाबा? कीर्तन ऋषि सर। घर कहाँ हो गया? रौनिया मलिकपुर। रोनिया मलिकपुर। हाँ। रोनिया मलिकपुर में आपका घर है। हाँ। अभी आप कहाँ जा रहे थे? सर मतलब कभी फिंगर नहीं आते हैं, कभी ये नहीं आते हैं, खाता में लोग लग जाते हैं। आज फिंगर नहीं काम कर रहे हैं। गरीब आदमी इतना किराया भाड़ा दे के हम लोग कहाँ इसको झेलेंगे। कितना दूर जाते हैं? कितना दूर जाते हैं? लगभग अभी हमको 10 किलोमीटर जाना होगा यहाँ से? हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर आए, 20 किलोमीटर लगभग दूरी तय किए सिर्फ फिंगर का झमेला में। तो ये समस्या हुआ ना। आखिर लोगों को सुविधा तो मिली, लेकिन सुविधा जो है सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। सर कई रूप से हम लोग कई आदमी परेशान हैं। कोई आते हैं बैंक तो कोई जाते हैं। आज फिंगर नहीं हुआ तो कौन बैंक जाते हैं आप? किस बैंक में खाता है आपका? SBI है। SBI कहाँ का है? ये चांदपुर का है। चांद पड़ता है। देगांव में किसके यहाँ जाते हैं? क्या विश्वास है। विश्वास जी है। तो विश्वास जी के यहाँ आना जाना है और बार बार जो है, लगभग कितना बार दौड़ चुके आप? आज से लगभग 10 दिन हम दौड़े और 2-4 बेचारा और भी परेशान हो रहे हैं। चलिए 10 दिन तक दौड़े हैं। 10 दिन का मजदूरी हो गया पर डे 500 रुपया ही अगर मजदूरी माना जाए, या 300 रुपया, तो 3000 रुपया या 5000 रुपया मजदूरी होता है। और दिन भर इनका बर्बाद हो गया बैंक का चक्कर काटते काटते। थोड़ा हमारा समस्या यही है सर कि जैसे मान के चलिए हमारे घर में 2 लड़के हैं, वो देश विदेश खड़ रहे हैं। देश विदेश? हाँ। का है गांव घर में तो रोजगार? यहाँ रोजगार है नहीं। नहीं, सरकार बोल रही दे रहे हैं रोजगार। अच्छा ठीक है, देगा तो बहुत अच्छी क्या बात है। दे रहे हैं। हाँ। मतलब दे दिए हैं। अच्छा बहाली और देखिए समस्या ये है कि जो मेरा घर के गांव के अंदर में कोई विकलांग है, कोई नेंगड़ा है, कोई गंगा है, कोई मसमात है जिसका पति नहीं है या किसी को पत्नी नहीं है, वो बेचारी भी भटक रही है। तो कैसे उसको दिन जाएगा? बाल बच्चे आजकल का नहीं। तो सरकार तो अनाज तो दे रही है ना उसको? 5 किलो महीना में देती है, तो कटता भी है अनाज। हाँ, तो उससे क्या होगा? उसमें नमक तेल लगता है ना, सब्जी वगैरह लगता है ना, वो बेचारी पैसा लाएगा कहाँ से? कोई काम रोजगार है नहीं यहाँ।
ये समस्या है। बेरोजगारी के कारण आपके बच्चे बाहर खट रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी के कारण से हम लोग के बच्चा विदेश खड़ रहा है, प्रदेश। क्या नाम हो गया आपका? हमारा बकाई ऋषि। और ये टोला का नाम क्या हो गया? ये मलिकपुर मलिकपुर टोला के बोकाई जी से हमने ऋषि। अच्छा, मलिकपुर ऋषि टोला के बोकाई जी से हमारी बातचीत हो रही है। इन्होंने जो समस्या बताया, वाकई में ये सारी समस्याएं हैं, प्रदेश में रहते हैं और प्रदेश में क्या दिक्कत है, इन तमाम बातों का अंतिम में हम एक हमारे समाज से भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जवाब लेंगे। शुभ नाम आपका जानेंगे, क्या नाम हो गया? मोहम्मद समद अली। दिक्कत क्या हो रहा है अभी? दिक्कत क्या है, राशन कार्ड में नाम था, वो नाम नहीं मिल रहा है। नाम था और नाम हट गया, नाम हट गया। SBI खाता जो है पैसा नहीं दे रहा है, बैंक में दौड़ा रहा है, कहते सागरोद जाओ, कदवा क्या कह रहा है? लिंक फेल है, बोलता है कि ये खाता को सामने आइए। आधार लिंक करवाओ, आधार लिंक करके मिलता नहीं है, समय बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, और क्या समस्या दौड़ते आते हैं? परेशान हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? बच्चा को तो पढ़ाई करवाते हैं। करवाते हैं? हाँ, तो स्कूल में करवाते हैं, मदरसा में करवाते हैं? मदरसा स्कूल सब चल रहा है, मदरसा में हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई होती है? होती है। क्योंकि बच्चे को देखिए मदरसा में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो जॉब नहीं पकड़ पाएंगे। एगो बात बोलते हैं, हर चीज़ में पढ़ाई होता है, मगर सरकार से कोई हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक। और ये कौन पंचायत में है? ये चौनी पंचायत में है सर। चौनी पंचायत में। जी। चौनी पंचायत में और कदवा प्रखंड में आज हम मौजूद हैं और इस गांव के युवाओं से हमने बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसी तरह का जो इंटरव्यू है गांव-गांव तक पहुंचेंगे और गांव-गांव की समस्या को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो युवाओं की समस्या है, क्या समस्या है? हम बोलना चाहते हैं, सबसे पहले जो हमारा चैनल देखा उसको हम प्रणाम करते हैं। बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा यही बात है कि हमारा समाज अगर खुश है तो हम भी खुश हैं। हम अपना लकड़ी की दुकान से अपना परिवार चला लेते हैं, दूसरा आदमी अपना परिवार नहीं चलाता है, कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है, कभी पैसा नहीं कमा पाता है, कभी नहीं कमा पाता है। तो समाज का दुख आपसे देखा नहीं जा रहा? नहीं देखा जा रहा है सर। हम लोग बॉर्डर में पड़ते हैं, उधर पूर्णिया जिला हो गया, इधर सर कटिहार जिला हो गया, लेकिन हमारा बॉर्डर आते आते अनाजे ख़त्म हो जाता है, सब कुछ तेले ख़त्म हो जाता है और वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है सर। तो एक समिति आदमी, हाँ एक समिति आदमी नौजुवक हैं, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। समिति का चुनाव लड़े थे? जी सर। जीते नहीं थे? नहीं सर, हार गए हम सर। हार गए जी। मुर्गा चावल नहीं चलाए थे? सब कुछ चलाए सर, जहाँ तक हुआ, सेवा जहाँ तक हुआ, खिलाने पिलाने का जो सब कोई करता हुआ आप भी किए। हाँ सर। लेकिन जनता के दिल जनता दिया सपोर्ट, लेकिन क्या कीजिएगा सर। अच्छा खासा वोट तो मिला ही होगा ना? अच्छा खासा वोट मिला तो लगे रहिए फिर। हाँ लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी सर हम हाँ। एक मीडिया वाला से हम ये बात बोलना चाहते हैं कि यहाँ का नौजुवक को पढ़ा लिखा के इंटर पास किए हैं, मैट्रिक वाला है, लेकिन किसी को यहाँ कुछ नहीं मिलता है, विकलांग को कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए हम एक आवाज़ सरकार से उठाना चाहते हैं, ये बात आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जो विकलांग है हमको कुछ नहीं दो, लेकिन विकलांग को दो। ये महादलित वाला? जी सर, महादलित वाला योजना है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि हम तो दाल रोटी खाते हैं, नमक रोटी, लेकिन हमारे समाज में कुछ दर्द है, भूखे हैं, उनको भी अगर सब कुछ मिल जाए तो हमारा समाज सचमुच में आगे बढ़ सकता है। बढ़ सकता तो की नाम भेले तोरो? गीता। रीता? गीता देवी? गीता मौसमात? गीता मौसमा छे, मालिक नहीं छे? नहीं, की भए गेलै? एक्सीडेंट भी खत्म भी। बाप रे बाप, कते दिन को तो बात पर छे? भी सरकार कोई लाभ नहीं दिल के। कते दिन को बात छे इटा? 1.5 साल भे गेल। केना के घटना घटले? घटना घटले, ठेला चला के आवे रहे, हमरो पति एक्सीडेंट भे गेल। इस आई भी सरकार कितना थाना उना दौड़ लिए, कोई भी लाभ नहीं दिल के। एक भी देखा टका हमरा आंग नहीं। देखा हमरा आंग दे हाथ भूलकी रहले छो तोरा दुख। राखे छिए, छोटका छोटका बच्चा सनी ले रहे छिए, जमीन जगह नहीं छे, घर दुआर नहीं छे, मौसमा सनी काम नहीं दे छे, कोनो की करी खैते गरीब लोग। आधार कार्ड छे बनल? हाँ आधार कार्ड छे, वोटर कार्ड सब छे, बैंक रे कार्ड सब छे। मुआवजा नहीं मिले? नहीं, तखनी की बोलले आदमी सब? कागज लगेलिए, ब्लॉक में लगेलिए, थाना गेलिए, सब चीज के लिए कर लिए। माने पूरा सब? हाँ सब कागज क्लियर कर तो साहब सब की बोल रहे, मतलब नहीं मिलते? कल के मिलते, अभी तक नहीं मिले? नहीं मिले छे अभी तक। जितना कागज छे सब कागज के संभाली के रखना छे। अच्छा ठीक छे, ठीक। ओकरा बाद हम बतेबे की करना छे। समाज को काम नहीं देता है कोई सरकार, समाज सनी क्या करके खाएगा, छोटा छोटा बच्चा है, नाजुक, जगह जमीन कितना? कुछ नहीं है,
घर द्वार घर द्वार कुछ नहीं है। रहे छो केना तो ऐसे रहे छिए दूसरो जमीन में दूसरा घर में। आवास ई सब ई जे जितना बात उठी रहे छे वो सब कहीं कोई सुविधा नहीं तब नहीं कोई सुविधा नहीं। की नाम भेले तोरा गीता मालिक रे नरेश। नरेश ऋषि। देखिए कितनी दुखद बात है आज के समय में जहाँ की दावा किया जा रहा है सुविधाएं से संपन्न हो गया समाज, लेकिन इस समाज की जो असलियत है धरातल पर हम जीरो ग्राउंड में बैठ करके समाज के बीच व्यक्तियों से बातचीत करके इस रिपोर्ट को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज कहाँ तक पहुँचा है। आप खुद इस खबर को देखिए, खबर देखने के बाद महसूस करिए कि समाज हमारा विकास हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारी हैं, समाज में कई नेतागण हैं, क्या इसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? इनका पति एक्सीडेंट हो गया, घटना घट गया, इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला। कितना दिन हो गया? लगभग 2 साल की 1.5 साल से ये दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई। अभी तब खाना पीना कैसे? मजदूरी वगैरह मजदूरी करके खाते हैं। कौन काम करे छो? धान उन काटते हैं, खेती दूसरे का दीनी उनी जो मिलता है। हाँ दूसरे के काम करके खाते हैं। राशन मिले छे वो डीलर वाला? हाँ राशन मिले। अच्छा चलिए कुछ राहत है, कुछ राहत है कि राशन जो है राशन के अलावे किसी के खेत में किसी के यहाँ दिन मजदूरी कर लेता है। बाल बच्चा कैठो है? 4 है, 2 बेटा 2 बेटी है, छोटा छोटा है। उनका भी जो है सही रूप से गुजारा नहीं हो रहा है। एक महिला और भारतीय महिला, भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी इनका जो संस्कार है और ये जो है कि 4 बच्चे की जिम्मेदारी इस पर है और इनको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। और एक व्यक्ति से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हो गया आपका? आप चंद्र ऋषि। आप छोड़ दिए। चंद्र ऋषि। चंद्र ऋषि क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कहते हैं हम ये कचरा काम करते हैं हम। कचरा का काम करते हैं? हाँ। तो कचरा में 3 टाइप का काम है, उठाने वाला, बिनने वाला, रखने वाला। हर काम है वहाँ। उसमें देखिए बस यही काम है। वो 2000 मिलता है। अच्छा। 500 का वो काट रहा है वो। अच्छा 500 का वो टैक्स में चला गया ना? हाँ सेवा टैक्स में। हाँ तो वही कहने वो बोले चाहते हैं। तो कम मिलता है उसमें भी सेवा टैक्स, सेवा शुल्क में चला जाता है। दरमा को बढ़ना चाहिए, दरमा हमको। तो दरमा बढ़ेगा तो सेवा शुल्क लेगा तो कोई दिक्कत नहीं बुझे। वही बात कहे हमको, देखिए दरमा बढ़िए देगा आपको, देगा हम, कोई दिक्कत नहीं है। देना नहीं है उनको, कहिएगा कि सरकार के द्वारा जो काम है बहुत मेहनत करते हैं, आप हमसे सेवा शुल्क मत लीजिए, जितना सरकार दे रही है वो हमको दे दीजिए। बैठिए, जितना देना है दे दीजिए और आप अपने तरफ से हमको जो है ना समय समय पर कपड़ा लत्ता जो सम्मान होता है वो दीजिए। हाँ। और हाँ मेला ठेला देखने के लिए भी खर्चा दीजिए। हाँ नहीं था बांटते 3 रोज बांटे हैं कमिया हो करके, वो पैसा नहीं दिया वो। शुभ नाम क्या हो गया? हाँ? नाम क्या हो गया आपका? चंद्र ऋषि। चंद्र ऋषि। और जो बाल्टी बांटे थे वो किनके तरफ से बांटे थे? वो वही बांटा वहाँ स्कूल में बांटा है। उनका भी खर्चा नहीं मिला? नहीं मिला। ले लीजिएगा, नहीं दिया, ले लीजिएगा खर्चा। ठीक बांटे ना, नहीं दिया खर्चा, नहीं दिया वो। ठीक है बाबा, जरा आप दोनों निकल। हाँ देखिए अभी जो हमारे साथ जो महिला है हम उनसे बात करेंगे। शुभ नाम की भले तुरो? प्रभा देवी। आर कंटा को खस कीजिए। प्रभा देवी। प्रभा देवी नाम तो बहुत सुंदर है, माँ बाप नाम रखल को प्रभा, यानी पढ़ते लिखते। पढ़लो कि नहीं? पढ़ला नहीं छे, सुविधा नहीं मिले उ टाइम में। सबको जेले काम करे, सब काम करे। तकनी कमा खटी खेच ले, खेसारी मसूरी बोड़ी खेच ले, तकनी कमाई कहाँ से बाप में खेते जे हमरा निक पढ़े। अखनी तो सरकारो अनाज दे छे, अनाज दे छे, सरकार अनाज दे छे। नल उल लागले घर में? नल उल लागले, सब कुछ लागले छे, लेकिन की पानी नहीं चले छे, बंद छे। तो एक तो समस्या भेले न कि सरकार जे दिलके नल, सरकार बोलले कि हम शुद्ध पानी पिलेबे सबके, लेकिन नहीं, बंद छे, सबके नल बंद छे, पानी नहीं चले छे। ई टोला में सबके नल सबके बंद छे। देखिए आप तो बहुत गौर से सबकी बात को सुन रहे थे, ग्रामीणों की। सरकार गरीबों की बात कहती है कि हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गरीब जो है उनकी जो स्थिति है उन पर हम जानना चाह रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? आप खुद जो है गरीब घर से हैं और मजदूरी करके बाहर से आते हैं,
बिल्कुल, बस दर दर भटकना, दिल्ली पंजाब जाना और धक्का खाते हुए वहाँ जाइए और वहाँ से कमा कर लाया गरीब, यहाँ फिर अंगूठा बैठाया मतलब मोहर मारा और फिर धक्का खाते हुए जग गया। तो वहाँ से ला करके बिहार का गरीब, बिहार की इकोनॉमी को, इसका क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था को, बिहार के व्यवस्था को मजदूरों ने संभाला हुआ है। लेकिन जब जब मजदूरों पर कोई आपदा आती है, मानिए चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, घर गिर गया, देखिए मजदूरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, आत्मनिर्भरता की समस्या है। देश में जो एक हवा है कि देश पहले से आत्मनिर्भर हुआ है, ये बात इन व्यक्तियों को सुनने के बाद अब क्या महसूस कर रहे हैं? देश हुआ होगा लेकिन हमारा बिहार कहीं से बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारा बिहार आज भी मजदूर है, गरीब है और उसको मूर्ख समझा जाता है, जबकि वो इतना एक्टिव, होशियार, मिस्त्री माइंड और एक्टिव माइंड का आदमी है। मजदूरों की फैक्ट्री बिहार। जी हाँ, मजदूरों की फैक्ट्री बिहार और बिहार के लोग सारी पूरे देश की चीज़ों को बनाने वाला मिस्त्री बिहार का और मजदूरों की फैक्ट्री गोदाम के। तो आप तो ये क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। सरकार चाहे तो मंडी लगावे, भाई छोटी छोटी मशीनें, उनकी मंडियाँ यहाँ लगा दे, मशीन मिल जाए, डाई मिल जाए, तो हम शर्ट के बटन को, कंघी को, साबुनदानी को, मतलब बच्चों के खिलौनों को ही सबसे पहले ले लेते हैं। तो ढेर सारा आइटम आता है उसमें। तो हम लोग अगर उन चीज़ों को यहाँ पर बनने लगा और हमारा मंडी हो गया, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलने लगी, सारा सामग्री मिलने लगा, तो हमें ग्राहक भी वहीं मिलने लगेगा। तो फिर यहाँ खुशहाली आने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। नाम बता दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद शोएब आलम है। कब से परदेश खट रहे हैं? परदेश तो हम बचपन से खटते हैं। और लेकिन परदेश जब खट के आते हैं तो गांव जब आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? भाई गांव में आकर के महसूस करते हैं कि यहाँ के सब लोग हमारे बीमार हैं, जैसे उनका चेहरा हमको ऐसा लगता है जैसे वो कई दिनों से बीमार हैं, मानो कई साल से बीमार हैं। मतलब स्वस्थ नहीं दिख रहा है? जी नहीं। और यहाँ से फिर दिल्ली, हकीकत में बीमार है भी। घर में किसी का बहू बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, किसी के यहाँ झोला छाप डॉक्टर जाके सुई दे रहे हैं। क्या वैसे है कोई झोला छाप डॉक्टर यहाँ? कोई अभी है? कोई यहाँ कोई है? नहीं। किसी के यहाँ कोई बीमार है अभी? है। आपके यहाँ है? कौन कौन बीमार है? हमारा भाभी बीमार है। अच्छा, तो उसका इलाज कहाँ करवाते हैं? इलाज वैसी से करवाइए, वहाँ के जवाब दे दिया तो उसके बाद यही अजियाटोल में करते हैं। सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल खुला है वहाँ नहीं गए हैं। वहाँ नहीं जाते? तो देखिए, डॉक्टरों की कमी है और चिकित्सकों की कमी है, नर्स की कमी है, सारा चीज़ है। लेकिन जब सिर्फ हम औरत सबको जो बाल बच्चा भेजे तो ओकरो वास्ते तो जाइ छै वहाँ हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ टको पैसा ले छै? पैसा ले छै। पैसा 1500 कले हम तानिया ले छै पैसा किसी? कल हम अल्ट्रासाउंड नतनी करे गेलिए, वहाँ 2000 रुपया लेके तो अल्ट्रासाउंड करके दुर्गा की बोल रहा एक डिलीवरी में कितना ले? 30,000 इन्हें कंडे झुक। हाँ हाँ, बताओ। एक डिलीवरी पेशेंट हमारे साथ, हमारे लड़की थी और उसको लेके गए हम, तो 12,000 रुपया यही दुर्गागंज में लिया प्राइवेट में, और उसके बाद यहाँ से हम वैसे ले गए, वहाँ ले लिया फिर उतने टका, तब उसको ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन करवा के तब जाके उसको अभी जान सुरक्षित है। सरकार के द्वारा ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं, प्राइवेट में? हाँ, प्राइवेट में करवाए। ये भी जो है बिहार में ऐसा चल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी जो होना चाहिए वो बहुत कम होता है। उनको कह दिया जाता है कि सीजर होगा, और घर वाले जो है 70,000, 50,000, 30,000, जिसको जो हुआ ज़मीन लगा दिया, सूद भरना लगा दिया, ज़मीन बेच दिया, गहना गुड़िया बेच दिया, और जो है कि डॉक्टरों को जाकर के अच्छी खासी रकम देकर आते हैं और तब जाकर के उनका जान बचता है। किसी का खर्च करने के बाद भी जान नहीं बचता है। क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब इसी तरह से है तो हम क्या कहेंगे कि बिहार तो हर मामले में पीछे रह गया। विकास का जो दावा है, आत्मनिर्भर का जो दावा है, समृद्ध का जो दावा है, वो कहाँ तक से? बिल्कुल पंचर है वो सब कुछ।